इज़्न रुख़सत मुझे मिले जाना। अंकल, बादशाहों की बच्चियां भी शादी करके अपने ससुराल जाती, यही दुनिया का असूल है। जो मेरा अपना घर है, मैं अपने बीवी बच्चे को अफोर्ड कर सकता हूँ, तो फिर मैं यहाँ क्यों रहूं? असली बात तो यही है कि तहरीम को मेरे साथ मेरे घर में रहना चाहिए। एहतिशाम, उस घर में तुम्हारी माँ है और तुम अच्छी तरह जानते हो तहरीम का मिजाज उनके मिजाज से नहीं मिलता। अंकल, मैं अपनी माँ बहन को तो अपने घर से नहीं निकाल सकता ना। मैं जानता हूँ तहरीम को उनके साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं हूं ना इसके साथ। इसका जो भी मसला होगा मैं इसके साथ मिलकर सॉल्व करूंगा। लेकिन एक बात तय है कि तहरीम को मेरे साथ मेरे घर में रहना होगा। हमने बहुत चाहा सुंदस कि प्यार से, सुलूक से, मोहब्बत से एक साथ जिंदगी गुजारी जाए, मगर ऐसा हो ना सका। क्योंकि इस दुनिया में ऐसे भी लोग थे जिन्होंने फैसला कर लिया था कि ना तो वो खुद खुश रहेंगे और ना हमें खुश रहने देंगे। मुबारक हो बहुत बहुत। शुक्रिया। मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगी कि कहीं तुम्हें बुरा ना लगे। नहीं आपा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं क्यों बुरा मानूंगी? मैं जायज नाजायज के फर्क को अच्छी तरह समझती हूँ। जायज ना जायज। तुम अपनी बात क्यों नहीं करती तहरीम? ये भी तो बताओ कि तुम हालात से मुकाबला ना कर सकी, पीछे हटती रही, हौसला हारती रही। देखा है एहतिशाम तुमने, अजमत आपा की इसी रवैये की वजह से मैं बददिल होकर इस घर से चली गई थी। देखो तहरीम, अगर तुम इन छोटी छोटी बातों से बददिल हो जाओगी तो तुम्हें जिंदगी बहुत बदसूरत नजर आएगी। हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी से काट के अलहदा नहीं कर सकते, उनके साथ जीना पड़ता है। जिंदगी की शाख पर जहां फूल होते हैं वहां कांटे भी होते हैं। किसी को कायल करने के लिए उसके साथ समझौता करना पड़ता है। बस अगर तुम थोड़ा सब्र कर लो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, तो हम दोनों बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकते हैं। बस आज के बाद हम लड़ेंगे नहीं, मोहब्बत से, प्यार से एक दूसरे का हाथ थाम के आगे बढ़ेंगे, ठीक है? जिंदगी एक औरत के लिए जब तल्ख हो जाती है ना एहतिशाम, तो कोई मर्द उस तलखी की शिद्दत को महसूस नहीं कर पाता। मर्द तो मर्द होता है, मर्द का क्या है? वो दफ्तर से घर आया, कमरा बंद किया और सो गया। सारा वक्त तो औरत को घर में गुजारना होता है, सारी तलखियां उसे बर्दाश्त करनी होती है, सबकी चली कटी सुननी पड़ती है। औरत को अगर शौहर की हिमायत हासिल ना हो और ससुराल में हर तरह के हालात का सामना करना पड़े तो वो अक्सर हौसला हार बैठती है। मैं भी हौसला हार बैठी थी। एहतिशाम की तो जब से नई जॉब शुरू हुई है बस बात करने का टाइम ही नहीं है। रात को आता है तो बिना कुछ कहे सुने ही सो जाता है। यानी लव मैरिज हो या अरेंज्ड मैरिज, एक जैसे ड्रॉबैक्स। अच्छा ये बताओ, लोवेरा की रिपोर्ट्स आ गई? अभी तक तो नहीं आई, दुआ करो सब ठीक हो। मैं उसकी वजह से बहुत फिक्र में। इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। जब रिपोर्ट्स आए तो मुझे बताना। जरूर। अच्छा अब मैं चलता हूँ, लोवेरा वेट कर रही होगी। चलो आओ। तुम 6 साल की हो गई थी और इन 6 सालों में
उस घर के अफराद में और उनके रवैयों में कोई लचक, कोई तब्दीली नहीं आई। अच्छा सुनो, अब जाओ बाहर जाकर खेलो, लेकिन कपड़े गंदे नहीं करने, ओके? क्यों मामा, हमने कहीं जाना है? हाँ, अभी तुम्हारे दानिया अंकल आ जाए उसके बाद हम बाहर जाएंगे। आज मेरी सुंदर की बर्थडे है ना, हम खूब सारी अच्छी अच्छी चीजें खरीदेंगे और उसके बाद नाना अब्बू के घर जाकर अच्छा सा डिनर करेंगे, ठीक है? और फिर जलने वाले हमें देखकर खूब जलेंगे और हम उन्हें जलाते जाएंगे, ठीक है? बाबा और नवेरा खाने पे हमारा इंतजार करेंगे। प्लान ये है कि पहले हम सुंदस के लिए गिफ्ट्स लेंगे और फिर बाबा की तरफ चले जाएंगे। एहतिशाम को फोन कर देना, वो भी वहीं आ जाएगा। सुंदस का केक मैंने ऑर्डर कर दिया है, हम सब मिलके काटेंगे। एहतिशाम को अगर सुंदस की सालगिरह का दिन याद होगा तो वो खुद आ जाएगा, मैं नहीं उसे फोन करूंगी। क्या बात है तेरी, तुम दोनों के बीच कुछ हुआ? दानियाल, तुमने वो मिसाल तो सुनी होगी कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। बस समझो इस घर में भी यही सब कुछ हो रहा है। एक मछली है जो कि खुद को मगरमच्छ समझती है और मुझे ना चाहते हुए भी उससे बैर लेना पड़ रहा है। तेरीम, ये ठीक नहीं है। यहाँ सबको यही ठीक लगता है, मैं क्या कर सकती हूँ? दादी अंकल। अरे मेरा बच्चा, हैप्पी बर्थडे। कैसी है हमारी दोस्त? ठीक। वेरी गुड। तुम्हारे बाबा अपना करियर बनाने में इतने मसरूफ थे कि वो मेरी कोई बात सुनते ही नहीं थे। सुंदर भाग गया, देखो पापा क्या लाए हैं। तेरीम, किसे पुकार रहे हो तुम? जिसे पुकार रहे हो वो कब की जा चुकी है। क्या कह रही हैं आप साफ साफ क्यों नहीं कहती, क्या कहना चाहती हैं आप? मैंने खुद अपने कानों से सुना है। दानियाल से कह रही थी कि एहतिशाम को मेरी और सुंदस की परवाही कब है। मैंने तो बहुत गलती की जो तुम जैसे शख्स को छोड़कर एक बददिमाग और नाकारा शख्स से शादी की है। उसने हमें आज तक दिया ही क्या है। जानते हो एहतिशाम, मेरा खून खौल रहा था ये सब बातें सुनकर। मैं पूरी बात सुन भी नहीं सकी उसकी, और घंटा भर तो राज़ो न्याज़ चलते रहे। फिर कहने लगी कि सुंदस की सालगिरह तो मैं तुम लोगों के साथ आकर मनाऊंगी। यहाँ मेरी बच्ची की सालगिरह किसको याद होगी भला? क्या बात है दानियाल, मैं चुप चुप क्यों हूँ? तबीयत तो ठीक है या कोई बात है जो मुझसे छुपा रहे हो? ठीक समझी हो तुम, बहुत परेशान। क्या हुआ है? तेरीम, नवेरा को। हाँ, नवेरा को क्या? नवेरा को कैंसर डायग्नोज। क्या? तुम्हारे बाबा अपना करियर बनाने में इतने मसरूफ थे कि वो मेरी कोई बात सुनते ही नहीं थे। मोहब्बत कभी तन्हा सफर नहीं करती, और अगर करती है तो थक जाती है। मेरी मोहब्बत भी थकने लगी थी, मगर हैरत की बात यह कि अस्मत आपा की नफरत नहीं थकी। वो मेरी और एहतिशाम की मोहब्बत से उसी शिद्दत से नफरत करती रही। दानियाल, डॉक्टर्स को कितनी उम्मीद है? बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं दिलाई डॉक्टर्स ने। कह रहे हैं कि कैंसर पूरे जिस्म में फैल गया है। अरे क्या हुआ मेरा, क्या हुआ?
सब ठीक हो जाएगा दानियाल, तुम फिक्र मत करो। तहरीम, मैं खुद को कभी भी बुज़दिल या कम हिम्मत नहीं समझता था, लेकिन अभी डॉक्टर साहब ने मुझे जो बताया है उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंदर से बिल्कुल खाली हो गया हूं, बिल्कुल अकेला हो गया हूं मैं। दानियाल, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। हाँ तहरीम, इस मुश्किल मरहले में मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत होगी। तुमने जिंदगी की हर मुश्किल घड़ी में कदम कदम पर मेरा साथ दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारा साथ ना दूं? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तहरीम, कहीं जा रही हो तुम? हाँ, बाबा की तरफ जा रही हूँ कुछ अरसे के लिए। कुछ अरसे के लिए क्या मतलब? एहतिशाम, नवेरा की तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टरों ने कैंसर बताया है, वो भी लास्ट स्टेज पर। खुदा ना खास्ता कभी भी कोई बुरी खबर आ सकती है। ये तो बहुत अफसोस की बात है। हाँ, दानियाल बहुत अकेला हो गया है। हम सबको चाहिए इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ दें। मैंने तो दानियाल को कहा है कि नवेरा को लेकर बाबा के घर शिफ्ट हो जाए। मैं भी वहीं आ जाऊंगी, कुछ अर्से नवेरा का ख्याल ही रख लूंगी। दरअसल दानियाल ने मेरे और बाबा के लिए बहुत कुछ किया है, और मुझे लगता है कि यही वक्त है कि हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन तहरीम, अगर तुम यहाँ से चली गई तो ये सब कुछ कौन संभालेगा? क्या मतलब है एहतिशाम? भाई, तुम्हारी अम्मी है, अजमत आपा है, और वैसे भी मुझे लगता है इस घर को इस वक्त मेरी इतनी जरूरत नहीं जितनी उस घर को। तहरीम, तुम जानती हो तुम्हारे चले जाने से इस घर में सब कुछ अपसेट हो जाता है। एहतिशाम, अगर यहाँ कोई अपसेट भी हो जाता है कुछ अरसे के लिए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये तो सोचो कि वहां दानियाल कितना अपसेट है। मुझे वहां जाना होगा कुछ दिन के लिए, प्लीज। आपा, जरा चाय ला दीजिए। ये तहरीम क्या हमेशा के लिए मैके चली गई है? आपा, आप कैसी बातें करते? तो और क्या कहूँ, जिसका घर है उससे को वही आके झंझट संभाले। एक हफ्ते से अम्मी की तबीयत खराब है, मैं उनकी तीमारदारी करूं या ये घर संभालती रहूं? अम्मी की तबीयत खराब है और आपने मुझे बताया नहीं? शाम को इनको डॉक्टर के पास लेके जाता। तुम सुबह के गए रात गए लौटते हो, कैसे बताऊं? बुखार की मैंने 2 गोली दे दी थी, वो खा के सो गई। इससे ज्यादा डॉक्टरी नहीं आती मुझे करनी। हेलो तहरीम, तुम फौरन घर आ जाओ, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। एहतिशाम, यहाँ इस वक्त घर पर कोई नहीं है। नवेरा की तबीयत बहुत खराब है, उसे लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं है। दानियाल ऑफिस से आ जाए तो फिर मैं तुम्हारी अम्मी को देखने आती हूँ। क्या मतलब देखने? यहाँ कोई तमाशा हो रहा है जो तुम देखने आ जाओगी? For God's sake तहरीम, अकल से काम लो, बस बहुत हो चुका। यहाँ लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तुम फौरन घर आ जाओ। एहतिशाम, मुझे ना लोगों की परवाह है और ना उनकी बातों की। वैसे भी तुम्हारे घर में कई लोग हैं जो तुम्हारी अम्मी को लुक आफ्टर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। नवेरा की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर्स ने तकरीबन जवाब दे दिया है। ऊपर से बाबा की भी अब तबीयत ठीक नहीं है। तुम सुन रहे हो ना मेरी बात एहतिशाम?
अब अम्मी की तबीयत कैसी है? बिल्कुल वैसी है, कोई फर्क नहीं पड़ा। नायला, जो कुछ तुम कर रही हो खुदा तुम्हें उसका अजर देगा। सगी बेटियां भी अपनी माँ की इतनी खिदमत नहीं करती। मैंने खाला को हमेशा माँ की जगह ही समझा है, मेरी माँ जैसी तो है। काश कि तुम्हारी बेगम ने भी कभी इसी तरह सोचा होता, अम्मी को अपनी माँ और मुझे अपनी बड़ी बहन का दर्जा दिया होता। लेकिन उसके लिए तो सिर्फ उसका मैं का ही सब कुछ है। यहाँ कोई मरे या जिए उसे क्या परवाह। तहरीम, थैंक यू वेरी मच। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम मेरी छोटी बहनों जैसी हो, तुम्हारा काम करके मुझे खुशी होती है। अब जल्दी से ठीक हो जाओ, दानियाल बहुत उदास रहने लगा है। अब कहाँ ठीक होंगी मैं? मुझे तो लगता है जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है। ऐसी बातें मत करो, अभी तो तुमने और दानियाल ने बहुत लंबी जिंदगी एक साथ गुजारनी है, बहुत कुछ देखना है। मुझे इस बात का बहुत दुख है तहरीम कि मैं दानियाल को कुछ नहीं दे सकी। नवेरा, बहुत वक्त पड़ा है ऐसी बातें करने का, ऐसे नहीं कहते अभी। तहरीम, मेरे बाद दानियाल बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। तुम प्लीज उनका बहुत ख्याल रखना। तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हारे और दानियाल के ही पास हूं, समझी? अब सूप खत्म करो जल्दी। एहतिशाम, मैं नवेरा को इस हालत में छोड़कर इस घर से नहीं जा सकती। तहरीम, तुम्हारी असल जिम्मेदारी तुम्हारा अपना घर है, वहां तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। वहां पे अजमत आपा है, नायला है देखभाल के लिए। यहाँ पे बाबा और दानियाल के पास कोई नहीं है। और इसे नवेरा की भी हालत ठीक। नायला और अजमत आपा उस घर में तुम्हारी जगह नहीं ले सकती, समझी तुम? इन लोगों को कह दो ना कि नवेरा के लिए कोई नर्स रख ले। एहतिशाम, बहन और नर्स में बहुत फर्क होता है। तो ये बात तुम्हें उस घर के हवाले से क्यों समझ में नहीं आ रही? एहतिशाम ठीक कह रहा है तहरीम, तुम्हारे घर को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें चले जाना चाहिए। एहतिशाम की नजर में उसके खून के रिश्तों की बहुत अहमियत है, और मेरे खून के रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। तहरीम बिल्कुल ठीक कह रही है, ये फिलहाल यही रहे। इस वक्त इस घर को इसकी जरूरत है। बेटी की शादी कर देने का मतलब ये नहीं कि माँ बाप का उन पर से हक हो जाता है। एहतिशाम, तुम अपने घर में मुलाजमा क्यों नहीं रख लेते? अपनी माँ की देखभाल के लिए नर्स क्यों नहीं रख लेते? अगर इखराजात का कोई मामला है तो मैं शुक्रिया अंकल, मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी बीवी की जरूरत है और मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूं और दरख्वास्त कर चुका हूं, मैं अपनी बेटी को अपने साथ इस घर में रखना चाहता हूं। तुम समझते क्यों नहीं? आप बार बार ये बात करके अपने आप को और मुझे शर्मिंदा क्यों करते? मैं आपको कह चुका हूं कि मैं ससुर के घर दामाद बन के नहीं रह सकता। घर दामाद क्यों, बेटे बन के रहो। तुम्हें इस घर में इज्जत और वही एहतराम मिलेगा जो दानियाल का है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे घर में जो मेरी इज्जत और मेरा मकाम है वो मेरे लिए काफी है। चलो तहरीम, सामान लाओ। सुंदस कहाँ है? सुंदर से इस वक्त पार्क में खेलने गई हुई है। सॉरी एहतिशाम, नवेरा को इस हालत में छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। आखिरी फैसला? क्या मतलब आखिरी फैसला? हाँ, ये इसका आखिरी फैसला और मेरा भी। तुम बताओ, तुम्हारा क्या फैसला? इत्शाम, ये क्या कर रही हो तुम? बाबा अब इसके साथ गलत कर रहे हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। ये स्टैंड लेने का वक्त है।
पिछले 5 साल से मैं अपनी बेटी को एक मिजरेबल लाइफ गुजारते देख रहा हूं और नहीं देखूंगा। इनफ इज इनफ। तुम अपने घर में मुलाजमा क्यों नहीं रख लेते? अपनी माँ की देखभाल के लिए। मैं अपनी बेटी को अपने साथ इस घर में रखना चाहता हूं, तुम समझते क्यों नहीं? ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, ये इसका आखिरी फैसला है और मेरा भी। तुम बताओ, तुम्हारा क्या फैसला है? सॉरी एहतिशाम, मैं नुवेरा को इस हालत में छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मोहब्बत कभी तन्हा सफर नहीं करती, और अगर करती है तो थक जाती है। मेरी मोहब्बत भी थकने लगी थी। मगर हैरत की बात यह कि अस्मत आपा की नफरत नहीं थकी। वो मेरी और एहतिशाम की मोहब्बत से उसी शिद्दत से नफरत करती रही। उनकी टांग की हड्डी में फ्रैक्चर है और सर में मामूली नौयत की चोटें आई। वैसे वो खतरे से बाहर हैं। अभी हमने उनको नींद का इंजेक्शन दिया है। जैसे ही वो होश में आते हैं आप लोग उनसे मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्मत, तुमने तहरीम को इत्तला नहीं की? वो अब तक हॉस्पिटल नहीं आई? किया था मैंने उसे फोन, क्यों ना करती। सबसे पहले मैंने उसको एक्सीडेंट की खबर दी है। अच्छा, आपने उसे बताया, वो फिर भी नहीं आई? जी, जानती हैं खाला, एक्सीडेंट का सुन के उसने क्या कहा? क्या कहा? आइए मैं आपको बताती हूँ। नायला, तुम यहाँ ना आया करो। यहाँ हॉस्पिटल का स्टाफ काफी है मेरे लिए। क्यों ना आया करो? भाई, तुम्हारा यहाँ आना, सारा दिन यहाँ गुजारना ही ठीक नहीं है। अस्मत आपा खाला के पास होती है। मैं नहीं आऊंगी तो कौन आएगा? कोई ना आए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अस्मत आपा ने तहरीम को फोन किया था, आपके बारे में बताया था। उसने आने से इनकार कर दिया। वो भी ना आए, मुझे उसकी भी जरूरत नहीं है। तो एहतिशाम आज भी नहीं आया। आपने उसे फोन तो किया था ना बाबा? मैंने खुद उसके घर फोन करके बताया नवेरा की डेथ हो गई है। जैसे ही एहतिशाम आए उसे फौरन यहाँ भेजे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, आज तीसरा दिन है और वो आज भी नहीं आया। मुझे एहतिशाम से ये उम्मीद नहीं थी। वो इतना बड़ा हो गया तहरीम, लेकिन हम भी उसके सामने छोटे नहीं पड़ेंगे।
आज के बाद तुम उससे राब्ता नहीं करोगी। देखता हूं कब तक नहीं आता। बहुत ऊंची नाक है ना उसकी। आपका पाँव बिल्कुल ठीक है मिस्टर एहतशाम, और हड्डी भी पूरी तरह से जुड़ चुकी है। अब आपको चलने फिरने की इजाजत है, लेकिन फिलहाल आप स्टिक लेके ही चलें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वेलकम। देखा एहतशाम, नायला की दिन रात की मेहनत और तीमारदारी ने तुम्हें अपने पैरों पे लाके खड़ा कर दिया। इसका यह एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। कैसी बातें कर रही हैं आप? हम पर कोई एहसान करता है क्या? देख लो, एक ये है और एक तुम्हारी बीवी। इतने अरसे में पलट के तुम्हारा हाल तक नहीं पूछा। बल्कि उसको जब मैंने एक्सीडेंट की खबर दी तो जवाब में कहने लगी कि वो जिए या मरे मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। पापा दवाई का टाइम हो गया। मैं डॉक्टर्स ने क्या कहा? फिक्र की बात नहीं है। बाबा की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। कुछ दिनों में स्टेबल हो जाएंगे। मुझे लगता है बाबा ने भी तुम्हारी तरह नोवेरा की मौत का गम बहुत दिल से लगा। हो सकता है, लेकिन जहां रब की रजा होती है वहां बंदा राजी हो ही जाता है। बाबा भी संभल जाएंगे, और बाबा को सिर्फ नवेरा की मौत का दुख नहीं है। तुम अपने घर में खुश नहीं हो, उसका भी गम है। मेरा ख्याल है तुम्हें एहतशाम से बात करनी चाहिए। मेरे बात करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है? उसे मेरी और सुंदर की बिल्कुल परवाह नहीं। इतना बड़ा हादसा हो गया, उसने पलट के फोन तक नहीं किया। समझने की भी हद होती है। अब तुम ही बताओ, क्या उम्मीद रखूंगी उससे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। नायला, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? 3 माह हो गए मैं देख रहा हूँ तो अपने आप को भुला के, अपने घर को भुला के हमारी खिदमतदारियां कर रही। तो और क्या करे? अगर ये ना होती तो हम तो भूखे ही मर जाते। अम्मा की इस हालत में देखभाल करना कोई आसान काम है क्या? घर के काम समेटो, बर्ज खाना देखो, खाना पकाओ। मुझे अकेले के बस की बात नहीं है। आपा, ये इसकी भी तो जिम्मेदारी नहीं है ना? इसकी एक जॉब है, एक रूटीन है। ये सब कुछ छोड़ के हमारे लिए बैठ जाए, अच्छा तो नहीं लगता ना? जब घर की औरत को इन तमाम चीजों का ख्याल ना हो तो कोई क्या करे? घर संभालना तहरीम जैसी लड़कियों की बस की बात भी नहीं। ये गुण नायला जैसी लड़कियों में ही होते। घर का ख्याल रखना, शौहर की इज्जत करना, रिश्तेदारों का ख्याल रखना। अरे तहरीम को तो ये तक याद नहीं कि उसका कोई शौहर है, घर है, रिश्तेदार हैं। नायला को कहीं का खाना ना लगाए। क्यों? कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तहरीम को लेने जा रहा हूँ। एहतशाम, तुम अब यहाँ क्यों आए हो? साफ साफ बताओ, तुम चाहती क्या हो? एहतशाम, तुम दोनों आराम से बैठ के बात क्यों नहीं कर लेते? मैं तुमसे बात करने नहीं आया, तहरीम से बात करने आया। ठीक है, तुम दोनों बात करो, मैं जाता हूं। घर चलने का इरादा है या सारी जिंदगी यहीं रुकोगी? बड़े अफसोस का मकाम है एहतशाम। मैं तो समझ रही थी कि तुम यहाँ आए हो तो दानियाल से नोवेरा के इंतकाल की ताजियत करोगे, बाबा की इयादत करोगे। फिर तुम तो वही बददिमाग अनापरस्त शख्स हो जिसको मैं उसके घर छोड़ आई थी। हाँ,
मैं हूं बददिमाग अनापरस्त। दानियाल जैसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारने का सोचोगी तो मैं ऐसे ही लगूंगा ना तुम्हें। एहतिशाम, क्यों करूं मैं उसकी बीवी की तासीर? क्यों करूं मैं तुम्हारे बाप की आदत? तुम आई थी मेरी माँ की आदत के लिए। कब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा तहरीम? जाके देखो उस घर की हालत, जिस घर की औरत होने का एहसास तुम्हें हासिल है। क्यों जाऊं मैं उस घर में? क्यों देखूं उसकी हालत? वो घर तो मेरा है ही नहीं, वो घर तो तुम्हारी माँ और बहन का है। अब संभालें उस घर को, शौक से राज करें उस पर। वो तुम्हारा घर नहीं है। मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या मैं भी किसी और की जिम्मेदारी हूँ? मेरा एक्सीडेंट हुआ, 2 माह मैं बिस्तर पे पड़ा रहा हूँ। एक बार भी आई हो तुम मुझे पूछने के लिए? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने नहीं बताया मुझे। झूठ बोल रही हो तुम, आज तक झूठ ही बोलती आई हो तुम। मुझे तुम्हारी किसी बात पर एतबार नहीं है। एतबार नहीं है तो इन्हीं कदमों से वापस लौट जाओ। नहीं जाना मुझे एक बेयकीन बेएतबार शख्स के साथ। इससे बेहतर है कि मैं अपनी बाप की छत के नीचे जिंदगी गुजार लूं। इसका मतलब है आज भी तुम मेरे साथ नहीं जाओगी? नहीं। खाला मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है ये सुन के। सब मुकद्दर की बात है अजमत। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। क्या हुआ एहतिशाम, तुम्हारी बीवी नहीं आई साथ? नहीं। इसे क्या हुआ है? क्या पूछते हो बेटा? क्या बताऊं इस बदनसीब का अहवाल। इसके ससुराल वालों ने मंगनी तोड़ दी, अंगूठी ले गए वापस। लेकिन क्यों? तुम्हें एहतिशाम के साथ जाने से इनकार नहीं करना चाहिए था तहरीम। जब वो तुम्हें खुद लेने आया था तो तुम्हें चले जाना चाहिए था। क्या बात कर रहे हो दानियाल? मुझे उसके साथ चले जाना चाहिए था। तुमने देखा था किस मूड में आया था वो। बजाय इसके कि नुवेरा के इंतकाल पर वो तुमसे ताजियत करता, बाबा की तबीयत खराब है उनकी इयादत करता, सुंदस को देखता, मुस्कुराता, उसका हाल पूछता, मुझसे तल्ख बातें करके लड़ झगड़ के वो चलता बना। दानियाल, अब वक्त आ गया कि मुझे ये तय कर लेना चाहिए कि मेरी भी कोई इज्जत नफ्स है, कोई अना है। तुमने कभी ये सोचा है कि उस पे क्या गुजर रही है? पिछले 3 माह से तुम इस घर में मौजूद हो। इस दौरान एहतिशाम का एक्सीडेंट हुआ, उसकी वालदा पर फालिज का अटैक हुआ, उसके घर में कोई देखने वाला संभालने वाला नहीं है। ऐसी सिचुएशन में वो इस तरह रिएक्ट नहीं करेगा तो और क्या करेगा? मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे किसी ने नहीं बताया था कि एहतिशाम का एक्सीडेंट हुआ है और फजीलत आंटी पर फालिज का अटैक गिरा है। वैसे भी उस घर को मेरी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि इस घर को मेरी ज्यादा जरूरत है। नुवेरा की देखभाल मेरा फर्ज था और अब बाबा की तबीयत खराब है, मुझे उनको भी देखना है। ये सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है दानियाल। तहरीम, ये सब बेवकूफी की बातें हैं। ऐसी बातें तुम्हें सूट नहीं करती। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ये सब कुछ जो तुम कह रही हो, इससे दिलों में फासले पैदा हो जाते हैं, रिश्तों में दरारें पैदा हो जाती हैं, और मैं किसी भी हाल में तुम्हारे और एहतिशाम के रिश्ते में दरार नहीं पैदा होने दूंगा। तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें एहतिशाम के घर ले जाऊंगा और तुम्हें वहीं छोड़ के आऊंगा। लेकिन दानियाल। लेकिन कुछ नहीं। अगर तुम्हें इस घर की और बाबा की फिक्र है तो वो सब मैं देख लूंगा, संभाल लूंगा मैं। नो आर्ग्यूमेंट्स। तुम किस उम्मीद पर हो एहतिशाम? वो नखरे वाली अब नहीं आएगी वापस। और क्यों आने लगी? नवेरा नाम की औरत का एक कांटा था रास्ते में, से वो भी निकल गया। अब तो दोनों खुशियां मना रहे होंगे और तुम देख लेना, सिर्फ तुम रह गए ना रास्ते में, कैसा तुम्हें हटाती है। आपा, अरे तो मैं कोई गलत कह रही हूँ क्या? झूठ बोल रही हूँ? मैंने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है। दोनों मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहे थे। तुम अब भी यकीन ना करो तो तुम्हारी मर्जी। एहतिशाम, अजमत बिल्कुल ठीक है। जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो हमने तहरीम को बहुत फोन किया, बहुत मिन्नत समाजत की कि इस मौके पे इस घर को तुम्हारी बहुत जरूरत है, लेकिन उसने एक ना सुना। उसने तो साफ साफ कह दिया कि एहतिशाम जिए या मरे, मेरा अब उस घर में आने का कोई इरादा नहीं है। अरे भैया, मैं तुम्हारी कोई दुश्मन तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ।
इसीलिए कहती हूँ कि तहरीम को छोड़ के नायला को अपना लो। तुम्हारी जहन्नम जैसी जिंदगी को जन्नत बना देगी ये। इस्मत आपा ये क्या कह रही हैं आप? तुम चुप करो, जाओ अंदर। लेकिन तुम अंदर जाओ, मैं कह रही हूं अंदर जाओ। एहतिशाम, देखो बेटा, तुमने इससे मंगनी खत्म करके तहरीम को अपना लिया। इस बदनसीब की हमने दोबारा निस्बत तय की, वो भी उसको रास नहीं आई। और इस दफा भी उसकी मंगनी टूटने के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। दिन रात उसने तुम्हारी खिदमत की, पट्टी से लगी रही, अस्पताल में रुकती रही तुम्हारे पास, बिना ये सोचे समझे कि उस गरीब की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। और वही हुआ जिस बात का डर। नाइला के मंगेतर ने तुम्हारे हवाले से उस पर बहुत गलत इल्जाम लगाए और तुम्हारे नाम के साथ मेरी नेक और बाहया लड़की का नाम जोड़कर पूरे मोहल्ले में बदनाम कर। इज़्न रुख़सत मुझे मिले